ईरान और इजराइल के बीच में युद्ध हो रहा है, अमेरिका उसमें इन्वॉल्व हो चुका है, तो चारों तरफ इसका असर तो नजर आएगा ही। फिलहाल एक और बड़ी जानकारी है सर सामने, यूएनएससी में पाक ने अमेरिका की निंदा की है। यूएनएससी की बैठक में पाकिस्तान ने बयान दिया कि हम ईरान के साथ खड़े हैं, हमले के विनाशकारी परिणाम होंगे, ये कहा है। हैरानगी भरा बयान है ये संजय सर। देखा जाए तो पाकिस्तान इस तरीके से बयान दे रहा है, ये वाकई में हैरानगी वाला है, क्योंकि इससे पहले तो यहाँ पर पैरवी कर रहे थे आसिम मुनीर, जिस तरीके से वो कह रहे थे कि नोबेल पुरस्कार से नवाजा जाना चाहिए डोनाल्ड ट्रंप को। और इसके बाद यहाँ पर इस युद्ध से पहले आसिम मुनीर जो है अमेरिका भी गए थे, महत्वपूर्ण बैठक भी हुई थी, तो अंदाजा तो ये भी लगाया जा रहा है कि महत्वपूर्ण जानकारियां तो वो खुद दे के आए हैं। उसके बाद यहाँ पर निंदा भी कर रहे हैं, हमले के विनाशकारी परिणाम होंगे, ये बड़ी बातें कही जा रही हैं। जी आपके इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं थोड़ा सा जो अभी हम चर्चा कर रहे थे उसके बारे में बताऊंगा कि अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया तो ये उसकी सबसे बड़ी गलती होगी। क्योंकि आप देखिए वहां पे जो है रेड सी में और बाकी जगह जो है यूएस ने अपने जो उनके नेवल शिप्स हैं और एयरक्राफ्ट कैरियर है उनको वहां पे तैनात करके रखा हुआ है। और 100% अमेरिका जो है वो ईरान जो भी वहां पे अपना डिस्ट्रॉयर्स लगाते हैं, जो भी उनके नेवल शिप्स हैं वहां पे वो लगाते हैं, उनको अमेरिका जो है तबाह करके ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुला करेगा। क्योंकि उसके पास जो है ये जितने ऑयल एक्सपोर्टिंग देश हैं ईरान को छोड़ के, उन सब का दबाव आएगा कि जंग जो है आप कर रहे हैं और इकोनॉमी हमारी जो है वो खराब हो जाएगी आपके चक्कर में। तो वो दबाव आने की वजह से जो है अमेरिका 100% वहां पे भी लड़ाई करेगा और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल देगा। हम बात कर रहे थे अब पाकिस्तान की। पाकिस्तान का तो कोई भरोसा ही नहीं है, कोई भरोसा नहीं है। वो आप देखिए उन्होंने जो उनके फील्ड मार्शल है मुल्ला मुनीर, वो वहां पे गए और उन्होंने जो है प्रेसिडेंट ट्रंप साहब को खुश करने के लिए जो है ये बोल दिया जी हम आपको नोबेल पीस प्राइज के लिए हम आपको नॉमिनेट करेंगे। पर वापस आके जो है आफ्टर ऑल वो मुस्लिम देश हमें ये समझना चाहिए और वो ओआईसी का सदस्य है और वो भी अपनी तरफ से एक तरह से कोशिश कर रहा है कि किसी ना किसी तरह से जो है उसकी इंपॉर्टेंस इस्लामिक देशों में जो है बढ़ जाए। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो है आपको पता है कि जिस तरह से हमने पाकिस्तान का हाल किया है तो वो इस्लामिक देशों में भी मुंह दिखाने लायक नहीं है। तो अब ये दिखाना चाहते हैं कि भाई हम जो है आप लोग इस्लामिक देश हैं और हम इस्लाम के जो भी कंट्रीज है, चाहे वो शिया हो सुन्नी हो, हमें उससे मतलब नहीं है, पर हम जो है आपके साथ इस लड़ाई में हैं और इसीलिए जो है उन्होंने ऐसी बयानबाजी की है। दूसरा बिल्कुल सर सही कह रहे हैं, माफी के साथ रोकना चाहूंगी, फिलहाल बड़ी जानकारी सामने है उसका एक बार रुक कर लेते हैं। यूएनएससी की बैठक में अमेरिका ने बयान दिया कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं हो सकते हैं। ईरान ने परमाणु हथियार कार्यक्रम को छिपाया है। ईरान 40 साल से धमकी दे रहा था। ईरान शांति और सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है और इसीलिए ईरान के पास परमाणु शक्ति, परमाणु हथियार नहीं हो सकते हैं। यूएनएससी में अमेरिका ने कहा है ये। संजय सर, जाहिर सी बात है अमेरिका कभी भी नहीं चाहता था ये, और इसलिए यहाँ पर ये युद्ध भी हुआ है और इसी के साथ बता भी दिया अमेरिका ने अपने बयान में। जी पहले जो ये पाकिस्तान की बयानबाजी है इसके ऊपर 2 मिनट में बोलना चाहूंगा कि देखिए बयानबाजी का आज के माहौल में, इंटरनेशनल जियोपॉलिटिकल माहौल में जो है कोई अस्तित्व नहीं है। अब रशिया बयान दे दे, अब चाइना बयान दे दे, कोई भी देश बयान दे दे, आपको लगता है कि अमेरिका के ऊपर इसका कोई असर होने वाला है? ये तो छोटे देशों के लिए फर्क पड़ता है जहां पे उनको लगता है कि हमारे ऊपर सैंक्शन लग जाए, हमारे ऊपर कुछ और कार्रवाई हो जाए, तो अमेरिका को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी कुछ उसके लिए बोल दे। अब ये यूएनएसए की मीटिंग हो रही है, वहां पे भी अगर इस बात पे चर्चा होती है और सभी वहां के देश एकजुट होकर अमेरिका को कुछ भी बोल दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी जो आप सवाल पूछ रही थी एक बार दोहराएंगी आप? बिल्कुल, अमेरिका कह रहा है कि ईरान के पास बिल्कुल भी परमाणु शक्ति, परमाणु हथियार नहीं हो सकते हैं क्योंकि वो शांति के लिए एक बड़ा खतरा है। देखिए 1950 में अमेरिका ने
खुद इसराइल की मदद की थी वहां पे जो जो न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए। और 1970 में ही उन्होंने ईरान की फिर मदद की थी कि वहां पे जो है एक्सपेंशन हो उनके जो जो न्यूक्लियर एरियाज हैं, जिससे कि उस देश में ये यूरेनियम का जो इस्तेमाल है वो पीसफुल पर्पसेस के लिए हो पाए। तो आज की डेट में जो है अमेरिका उल्टा ही बोल रहा है। और 40 साल से अगर वो ये बोल रहा है कि ईरान के पास जो है ये कैपेबिलिटी है कि वो न्यूक्लियर जो इनरिच्ड यूरेनियम है उसको न्यूक्लियर वॉरहेड के लिए या मिलिट्री पर्पसेस के लिए वो तब्दील कर सकता है, तो मेरी समझ ये नहीं कहती है कि इतने साल जो है अमेरिका क्यों रुका रहा। आज ही वो क्यों इस चीज में अपने जो है पैर अड़ा के जो है वहां पे खड़ा हो गया है। तो ये सब अभी भी देखिए, दुनिया जो है वो दो पक्षों में इस मामले में बढ़ गई है। बहुत से देश इंक्लूडिंग यूरोपियन देश, जिसमें फ्रांस प्रमुख है, उन्होंने उनकी भी विचारधारा यही है कि ईरान के पास जो है अभी न्यूक्लियर हथियार बनाने के जो है यूरेनियम उस कदर तक उसकी प्योरिटी नहीं हुई है। 60% बिल्कुल बिल्कुल संजय सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ऐसे में अमेरिका में तो खैर अभी भी यही देखा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उनके बयानों पर कतई भी विश्वास नहीं किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल वो एक बड़ा युद्ध जो है वो छेड़ चुके हैं। अब इस देखना होगा कि कितने वक्त तक ये युद्ध यूं ही बरकरार रहता है, या फिर तमाम देश मिलकर यहाँ पर एक बैठक कर पाएंगे, एक टेबल पर आ पाएंगे और शांति की तरफ देख पाएंगे।